रिश्ते सूख क्यों जाते हैं? हम में से ज़्यादातर लोगों के, ख़ास तौर से हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ऐसे हो जाता है जैसे रेगिस्तान, एकदम रूखा, कमज़ोर। क्यों? और कोई तरीका है इसको फ्रेश रखने का, मजबूत रखने का? क्यों होता है पता है रिश्ते ख़राब? बहुत बार ख़राब भी नहीं होते, चलते रहते हैं। शुरू में तो सेक्स की वजह से, लेकिन बाद में एक्सपेक्टेशन की वजह से चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके टूटना शुरू होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक अपने माँ या पिता के साथ या अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इतना कि हमारी वाली फैमिली से डिस्कनेक्टेड हो गया है। ऐसा लगता है उसके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से एकदम अलग हैं। ऐसा लगता है उसके सेक्सुअल इंक्लिनेशंस हमारे इमेजिनेशन से बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। शुरू में नहीं, धीमे धीमे, कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद। लेकिन मेरी समझ से कंपेनियनशिप, या जिसको लाइफ पार्टनर बोलते हैं, वो एक बहुत गहरा एक्सपेरिमेंट हुआ है। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप इसको रेडीमेड मान के नहीं चल सकते। दो लोगों की अगर शादी हो जाती है तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि उनकी रिलेशनशिप अपने आप मजबूत हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये ऐसा है जैसे कि आप एक छोटे बच्चे से उम्मीद करें बिना स्कूल कॉलेज गए वो एक करियर की पढ़ाई कर लेगा। उसको कई सालों का रियाज चाहिए। 3 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, जो कितनी भी वैरायटी ऑफ कपल्स हों, हस्बैंड कुछ और चाहता हो, वाइफ कुछ और चाहती हो, इनके इंटरेस्ट अलग अलग हों, उनकी पढ़ाई अलग अलग हो, उनके बैकग्राउंड्स अलग अलग हों, लेकिन ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर आपकी लाइफ में हैं तो मुझे लगता है कोई भी रिलेशनशिप आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला है कंसिडरेट होना, टेंडर होना। वैसे ये क्वालिटीज़ स्पिरिचुअल हैं, लेकिन ये आपको जेल कर सकती हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी। क्या होता है काइंडनेस या टेंडरनेस? सामने वाले को माफ़ कर पाना। हम लोग दया कहाँ उम्मीद करते हैं? किसी गरीब के, किसी कमज़ोर के ऊपर दया करना। लेकिन वही गरीब या कमज़ोर अगर हमारा लाइफ पार्टनर हो तो हम नहीं माफ़ कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रेन में बायस है कि ऐसा इसने क्यों नहीं किया। कोई कमज़ोर जानवर हो, उसको कोई मारता है तो बड़ी गुस्सा आती है, लगता है दया दिखानी चाहिए। एक भिखारी को लगता है दया दिखानी चाहिए, बिकॉज हमारे ब्रेन में उसके लिए बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अपने लाइफ पार्टनर्स को हम काइंड नहीं हो पाते, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं हम लोग, निर्दयी हो जाते हैं। हम लोग वजह खोजते हैं एक दूसरे के ऊपर प्यार डालने का, न्यौछावर करने का। और चूंकि हम प्यार देते हैं तो हमको लगता है कि उसको भी हमको प्यार देना चाहिए और इक्वली रेसिप्रोकेट करना चाहिए। लेकिन दो लोग अलग अलग हैं, अलग अलग मूड, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड्स, अलग अलग फिजिकल कंडीशंस। इन सब की वजह से हमारी रोज़ की जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारी काइंडनेस को लाने में रुकावट पैदा कर देती है। लेकिन अगर आप एक दिन खाली इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप, ये दिखावा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उस इंसान को देखिए कि वो जिस कंडीशन में भी है आपके साथ है। ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया गया था ताकि दो लोग एक दूसरे को माफ़ कर सकें, प्यार दे सकें। दो लोग साथ में क्यों रहते हैं पता है आपको? या साथ में रहने से एक दूसरे के बारे में क्या पता चलता है मालूम है आपको? क्यों हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? क्योंकि सामने वाला, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ, अपनी कमज़ोरियाँ हमसे शेयर करता है, अपनी वीकनेसेस, अपनी वल्नरेबिलिटीज़। होता नहीं कब उसको डर लगता है। दुनिया के लिए तो हस्बैंड बहुत ताकतवर और बहुत ही बोल्ड है और मोटिवेटेड है, बड़ा यूट्यूब चैनल चलाता है, लेकिन जब कमज़ोर होता है तो जाकर के अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के सामने अपने अंदर को खोल करके रखता है। कितना भी बड़ा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई भी हो, वो जब अपनी वाइफ के पास आता है या वाइफ जब अपने हस्बैंड के पास जाती है तो अपने दिल के वो सारे घाव, वो सारी एंग्जाइटीज़, वो सारी घबराहट शेयर करती है। तो क्या आप ऐसे एक बंदे को जानते हैं इसके साथ ये शेयर कर सके और वो भी आपके सामने शेयर कर सके? हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं,
हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को हावी होने देते हैं अपने ऊपर, तो हम माफ़ नहीं कर पाते उसको, और हम उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को पकड़ पकड़ के याद दिलाते हैं। एक परफेक्ट रिलेशनशिप वो होगा जहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की एंड वाइस वर्सा वाइफ अपने हस्बैंड की कमज़ोरियों को दुनिया से छुपाएगी और ये कहेगा कि मेरे सामने खोलो, हील होने दो। तो शेयर्ड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ तो सभी दिखाएंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसा है हस्बैंड वाइफ का जहाँ पर अपनी वीकनेसेस आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो करिए, आप देखेंगे इससे आप दोनों का बॉन्ड और मजबूत होगा और गहरा होगा। और तीसरा, ग्रास्पिंग, अंडरस्टैंडिंग। दुनिया समझे ना समझे, बहुत बार दुनिया आपको गलत समझेगी, आपको वियर्ड समझेगी, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स, आपकी बैड हैबिट्स, दुनिया तो जज करेगी ही। लेकिन एक ऐसा कोना घर का मिल जाए जहाँ पर समझे कोई मुझे। हर कोई चाहता है, हम बहुत बार अपने आप को नहीं समझ पाते, लेकिन एक रूल बनाया है मैंने और रिम्पी ने, अगर एक कंफ्यूज्ड हो तो दूसरा उसके सामने प्रेजेंस की तरह खड़ा हो जाए, अवेयरनेस की तरह। हमारे अंदर में अगर कोई गॉड या डिवाइन फ्रैगमेंट है तो हमको समझता है, हमारी छोटी से छोटी गलती को भी होने देता है, लेकिन वो प्रेजेंट रहता है। हम सबके अंदर है, पता है आपको ना, सोल है, आत्मन है, गॉड है, और वो हमको गलतियां करने देता है और वो समझता है। तो क्या आप अपनी वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए वो अवेयरनेस की स्पेस बन सकती हैं जहाँ पर उसको समझने वाला या समझने वाली मिल जाए? अब देखिए, मैजिक हो जाता है। वियर्ड से वियर्ड चीज़ हो, बदलना चाहिए उसको ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए। वो सब होता है जब एक प्यार का स्पेस मिलता है, एक अंडरस्टैंडिंग की स्पेस मिलती है, जब सामने कोई आपको समझता है, तब अचानक से अपनी खुद की हरकतें हमको खुद समझ में आना शुरू हो जाती हैं। और जब खुद समझ में आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये क्वालिटीज़ मंडेन नहीं है। काइंडनेस, शेयरिंग योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग, ये स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है। और एक कपल जो इसको प्रैक्टिस करता है, धीमे धीमे एक दूसरे के तो नज़दीक आएगा ही आएगा, अपने भी नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही लोग इस दुनिया में नए समाज की बीज डालेंगे, एक ऐसा समाज जहाँ पर बच्चे डरेंगे नहीं, बच्चों के अंदर से वायलेंस और हेट्रेड पनपेगा नहीं। ये हमारे ही होती हैं कमज़ोरियाँ। हम अनकॉन्शियसली आपस में जब रिलेट नहीं कर पाते, प्यार नहीं शेयर कर पाते, तो उसका कचरा, हमारी जेलसी का, हमारे हेट्रेड का कचरा हमारे बच्चे अनजाने में, अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। घमंड बच्चे कहाँ से पाते हैं? हमारे ही रौब से, हमारे ही घमंड से। और हम घमंड किसको दिखाते हैं? अपने ही हस्बैंड या वाइफ को। बच्चे सोचते नहीं, बच्चों को लगता है यही शायद सही तरीका हो। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन्स और बहुत बहुत समझदार, बहुत खूबसूरत, बहुत खुश हो, तो उनको रिलेशनशिप खुद भी सीखना होगा और उनके लिए रोल मॉडल बनना होगा, एग्जाम्पल बनना होगा। इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ लिमिटलेस में। हमारा ऑनलाइन कोर्स है, अपने बिलवड के पास आने का कोर्स, खुद को जानने का कोर्स, खुद को समझने का कोर्स, रिलेशनशिप को एक जिंदा फूल, एक गुलदस्ता बनाने का कोर्स है। जब तक आप अपने अंदर की हेट्रेड को काइंडनेस से, शेयर्ड वीकनेसेस से या अंडरस्टैंडिंग से हील नहीं करेंगे, तब तक आप अपने बिलवड के पास नहीं आ पाएंगे। सेक्स खाली सेक्स के लिए नहीं होता। सेक्स तो आपके बिलवड के साथ एक रिलेशनशिप का रिजल्ट होता है। बहुत बार आप किस तरह से जीते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी बिलीफ क्या है, ये सब मीनिंगलेस हो जाता है जब कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसकी प्रेजेंस में आप बिल्कुल डरते नहीं हैं, जिसकी प्रेजेंस में आपको ये फील होता है कोई बात नहीं, मैं कुछ भी गलती करके आऊँगा, ये मुझे समझ लेगी, वो समझ जाएगी मुझे। इसकी प्रेजेंस में आपको सोच सोच के बोलना नहीं पड़ता, जिसकी प्रेजेंस में आपको डरने से डर नहीं लगता, जिसकी प्रेजेंस में आप कंफ्यूज होकर के भी आराम कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, हस्बैंड या वाइफ को अगर एक दूसरे के बहुत नज़दीक आना है तो अंततः
एक दूसरे का माता और पिता बनना पड़ेगा। एक माँ वही होती है ना जिसकी प्रेजेंस में बच्चा कंप्लीटली एट ईज़ महसूस करता है, तो वो आपको बनना पड़ेगा अपने हस्बैंड के लिए। एंड वाइस वर्सा, हर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का वो एंकर बनना पड़ेगा जो अपने पिता में खोजती है। वो जिस दिन ऐसा होना शुरू हो जाएगा उस दिन ऋषि मुनियों की जो कल्पना रही है एक एनलाइटेंड सोसाइटी की, वो हम और आप मिलकर बना लेंगे। ठीक है, ये नंबर है, इस पे आपको लिमिटलेस के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WBX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, बच्चों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT, और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलोवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।